Hello bachcho, let's read this question. The question says the reaction of benzene with acetic anhydride in presence of anhydrous AlCl3 is called dash reaction and yields dash. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम बेंजीन और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कराते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हम हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन of benzene reaction of benzene with acetic anhydride with acetic anhydride and anhydrous AlCl3 and anhydrous AlCl3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, ये एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है और उसमें हमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी उसकी भी बात करते हैं। एक काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है अगर हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं किसी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। कौन होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको हम किससे ट्रीट करा रहे हैं, बेंजीन से ट्रीट करा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करा रहे हैं, हम किसकी प्रेजेंस में ट्रीट करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3। तो हमें बताना है यहाँ प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है। तो समझते हैं इस रिएक्शन को। होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, अगर हम बात करें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है। अगर हम स्टेप वन की बात करें, स्टेप वन के अंदर हमारा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। हमारे पास यहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH3 ये C ये डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ C ये डबल बॉन्ड O और CH3। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब जो एनहाइड्रस AlCl3 होती है ये हमारे पास एज अ लुईस एसिड होता है क्योंकि यहाँ Al इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इस Al के साथ क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट कर जाता है। तो हमारे पास यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ CH3C और यहाँ डबल बॉन्ड O और इस C पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O और ये O और इसने Al के साथ बॉन्ड बना लिया AlCl3। क्योंकि इसने Al के साथ बॉन्ड बनाया और Al को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें तो Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ ये बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या बनता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसके अंदर बच्चों क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। ये लोन पेयर इधर चले जाए तो हमारे पास इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड O बन जाए और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलते हैं, एसिलियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन बोलते हैं इस इलेक्ट्रोफाइल को। अगर हम इस इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इसको बोलते हैं एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन। अब क्या होगा स्टेप सेकंड के अंदर, ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट है अब ये हमारे बेंजीन रिंग से रिएक्ट करेगा। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। अब हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और इसके अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। अब ये हमारा एसाइलम जो आयन बना था ये आएगा यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड ये R है, ये CH3 ग्रुप था हमारा। अब ये हमारा जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है और यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए ये इस पर आ गया था C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 ग्रुप था, तो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा और यहाँ हमारे डबल बॉन्ड्स है। इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये इधर चला जाए तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और यहाँ क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH3। एंड अगेन क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाए तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है ऑर्थो पोजीशन पर वापस से। क्या हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पॉजिटिव आ गया है, ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये रहा और यहाँ हमारे पास कौन है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो अगर आप देखोगे यहाँ हमारा एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो गई है तो ये हमारे पास क्या है होगा, ये हाइड्रोजन हमारे
दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देकर निकल जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाएगा। हमारे पास जो बना था स्टार्टिंग में एक साइड प्रोडक्ट, जब हमारे पास ये वाला ये एज अ बेस की तरह आता है और हमारी इस H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ हमारे पास CH3, C डबल बॉन्ड O Al, Cl3, और मैं क्या Al के ऊपर नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ लिख सकता हूँ, पूरे के ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमारे पास अगेन यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड और ये C डबल बॉन्ड O CH3। साथ में यहाँ पे हमारे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं। साइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, CH3 COOH और AlCl3। तो हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या बनना है, ये वाला, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन बनता है। क्योंकि हमारे इस कंपाउंड के अंदर स्टार्टिंग में बेंजीन लिया था और अब हमारे पास ये वाला ग्रुप आ गया है, सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास एक एसाइलेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एसाइलेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को हम, फ्रीडल्स क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं, एसाइलेशन। और ये काइंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा एसाइलियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल था वो आया है और उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। therefore फाइनल आंसर इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन with acetic anhydride in presence of anhydrous AlCl3 is called Friedel-Crafts acylation reaction and yields acetophenone. I hope you understood it well and best of luck.